Hello everyone, I welcome all of you in my YouTube channel Learning Web Studies. Today our topic is Article 370. We will see it. During the partition of India and Pakistan, August 15, 1947, India became a sovereign state at 11:57 am and August 14, 1947. Pakistan was declared a separate nation at 12:02 यानी 12 बजे 2 मिनट पर पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था। इन दोनों कंट्रियों के अलावा एक और स्टेट थी यानी जम्मू एंड कश्मीर। इसको चॉइस दी गई थी कि वो इंडिया के साथ रहे या पाकिस्तान के साथ रहे और रिमेन इंडिपेंडेंट। अब जो लोग थे जम्मू एंड कश्मीर के, इन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। जब इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ उस टाइम जो रूलर थे जम्मू एंड कश्मीर के वो थे महाराजा हरी सिंह। He offered to sign a standstill agreement on 3rd June 1947. इसने एक एग्रीमेंट साइन किया इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ यानी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। जो पाकिस्तान था इसने इमीडिएटली इस पे साइन किया, लेकिन इंडिया ने इस पे साइन नहीं किया, बल्कि इसने कहा कि हम इस पर और डिस्कस करेंगे। अब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट सेज ट्रेड, पोस्ट, कॉमर्स, रोड्स, रेलवेज, इकोनॉमी होल्ड अंटिल वी विल डिसाइड। यानी ये सारी जो चीज़ें हैं ये तब तक वैसे ही रहनी चाहिए जब तक ना हम डिसाइड करें। अब जम्मू एंड कश्मीर ने ये डिसाइड किया था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंस के कुछ ही अरसे के बाद इस पर हमला हुआ यानी 1 जनवरी 1949 Pakistan precipitated the war a few weeks after independence by launching tribal लश्कर from Waziristan Pakistan frontier province जो थी and Pashtun tribes from Afghanistan sent troops to capture Kashmir। ये जो पाकिस्तान के ट्राइबल लश्कर और अफगानिस्तान के पश्तून ट्राइब्स इन्होंने अटैक किया कश्मीर को, इसको कैप्चर करने के लिए। अब जो कैप्चर्ड एरिया ऑफ कश्मीर का है वो है, उसको हम पाकिस्तान POK आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। जो अफगानिस्तान ने कैप्चर किया है इसको हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। अब हरी सिंह था, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, अब उसको कोई ऑप्शन नहीं था, अब उसने मांगा हेल्प इंडिया को। 26 October 1947 Hari Singh asked for help to India. India agreed to protect Kashmir. In return he signed an instrument of accession. मतलब क्या था इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन का? द रूलर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन प्रोवाइड एडमिशन ऑफ स्टेटस टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया ऑन द 3 ग्राउंड्स यानी डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। इसने एक एडमिशन किया इंडिया को कि वो डिसीजन ले सकता है डिफेंस के बारे में, एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में एंड कम्युनिकेशन। Indian Constitution was made in 26th November 1950. Before Indian Constitution, India was run by Indian Act 1935. Constitution के बनने से पहले इंडिया को Indian Act 1935 चलाता था। जम्मू एंड कश्मीर लीडर्स इन्होंने निगोशिएट किया विद इंडियन लीडर्स यानी बेस्ड ऑन टर्म्स एंड कंडीशन। जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन था ये भी बेस्ड ऑन टर्म्स एंड कंडीशन ही था। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ तो इंडिया ने कुछ प्रॉमिस किए थे जम्मू एंड कश्मीर को कि वो उसको कुछ स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करेगा। जम्मू एंड कश्मीर अब आर्टिकल 370 जो था इसको शेख अब्दुल्ला एंड हिज टीम एंड नेहरू एंड हिज टीम। आर्टिकल 370 को बनाया गया था शेख अब्दुल्ला और उसकी टीम और नेहरू और इसकी टीम। इट टेक्स 5 months डिस्कस फ्रॉम May to October। इसको 5 months लगे बनाने में। 17th October 1949 आर्टिकल 370 बिकेम ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 17th October को आर्टिकल 370 को पार्ट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गए, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर ने कहा कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर रन नहीं करेंगे बट वी विल मेक अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 वाज अ ह्यूज एंड हिस्टोरिकल डिसीजन। आप तो जानते ही ये एक बर्निंग इशू है, अभी भी है। अब आर्टिकल 370 को क्या हुआ था, अब आज ये क्या है? द स्पेशल स्टेट्स ऑफ JNK अंडर आर्टिकल 370 हैज़ बीन रिमूव्ड और एब्रोगेटेड ऑन अगस्त 2019 बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। अब इसको रिमूव किया गया है इस आर्टिकल 370 को प्रेसिडेंशियल के ऑर्डर थ्रू। आर्टिकल 370 वाज अ मीडियम ऑफ कीपिंग कश्मीर कनेक्टेड टू इंडिया। ये एक मीडियम था जो कश्मीर को कनेक्ट करता था इंडिया से। ये आर्टिकल क्या ग्रांट करता था जम्मू एंड कश्मीर को? दिस आर्टिकल ग्रांट्स अ स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर ड्यू टू विच कश्मीर कैन पुट हिज ओन सेपरेशन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लैग।
इस आर्टिकल 370 की वजह से ये फ़ायदा था कि जम्मू एंड कश्मीर खुद के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन रख पाता था और फ्लैग भी। इस आर्टिकल के अंदर एक और आर्टिकल है यानी आर्टिकल 35A विच डिफाइनेड द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कश्मीर। That means no outsider was permitted to buy land or property, land, government jobs, scholarships and voting in Kashmir। यानी इससे ये था कि कोई आउटसाइडर यहाँ जॉब नहीं कर सकता था, ज़मीन नहीं खरीद सकता था, पॉलिटिक्स में नहीं जा पाता था। ये एक स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर को। टेक्निकली आर्टिकल 370 को ही इस्तेमाल किया गया इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इसमें ही एक क्लास है जो डिक्लेयर करता है इसको नल एंड वाइड। आर्टिकल 370 को इसी में एक क्लास है जो डिक्लेयर करता है कि आर्टिकल कैन सीज टू एग्जिस्ट थ्रू ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन कंसल्टेशन विद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अबू ऑल दिस इज़ अबाउट द आर्टिकल 370। अब इसके बाद हम इसके 6 प्रोविजन देखेंगे। इसके प्रोविजन क्या थे और कौन लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, कि कौन लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे और कौन लोग इसको अगेंस्ट हो रहे थे। सो थैंक्स।